साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी सभी सीनियर नेतागण मौजूद हैं। मैं कल परसों एक खबर पढ़ रहा था सिरसा से, जिसको पढ़ करके बड़ा दुख हुआ कि पिछले 15 दिनों में 4 मौतें नशे से इस इलाके में हो चुकी है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ है जो रिकॉर्ड पे आई और जो मीडिया के अंदर है। ऐसी बहुत सारी नशे के कारण मौतें होती है जो रिकॉर्ड पे आ ही नहीं पाती। ये कैसी स्थिति बनती जा रही है इस पूरे इलाके में, नशे को लेकर के लगातार हम भी और जनता भी आवाज उठाती रही है कि इस पूरे इलाके में नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार इसको रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही। दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में ग्राउंड वाटर की वजह से और अन्य कारणों की वजह से जो कैंसर की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है, पेशेंट्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, एक्सप्लोड हो रही है कह सकते हैं उसको। ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर नशे के इलाज के लिए भी, कैंसर के इलाज के लिए भी विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है। लेकिन विडंबना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, वो सरकार पिछले 2 साल में अपने ही घोषित किए हुए मेडिकल कॉलेज की, मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल की, मुझे नहीं लगता नींव भी आज तक ढंग से रख पाए हैं, उसकी शुरुआत कर पाए हैं, उसके टेंडर क्लियर कर पाए हैं। 6 महीने में बताते हैं 2-2 बार तो उसके टेंडर रद्द हो चुके हैं। जो टेंडर प्रक्रिया है वो अगर 600 दिन बीत जाने के बाद भी अगर शुरू ना हो तो इसका मतलब कि सरकार की नीयत नहीं है इस काम को कराने की, और सरकारी दफ्तरों के सरकारी प्रक्रिया में चक्कर लगा लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आम आदमी पार्टी उनसे ये सवाल पूछना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी, जो पुराने और नाकाम मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर लाल जी, उनको तो आपने बदल दिया, लेकिन बदले में क्या लेकर के आए ये जानने का अधिकार भी हरियाणा के लोगों को है, सिरसा के लोगों को है। अगर एक खराब आइटम को बदल के दूसरा खराब आइटम ले आए तो फिर इससे लोगों का तो कोई भला नहीं होने वाला। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जब कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो ऑन रिकॉर्ड ये बताएंगे कि क्या वजह रही कि उनकी सरकार 2 साल के समय में भी इस सरकारी अस्पताल की शुरुआत नहीं कर पाई, इसके टेंडर्स क्लियर नहीं कर पाई, इसकी नींव तक नहीं रख पाई। और क्या नशे से बाहर निकालने का सिरसा को, इस पूरे इलाके को, उनके पास कोई मास्टर प्लान है? उनके पास क्या वो सोचते भी हैं इसके बारे में कि नशे की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इससे बाहर कैसे निकालेंगे? कैंसर जो लगातार अपने यहाँ पर फैलाव करता जा रहा है, लगातार व्यवस्था आज के दिन में सरकार के पास है और भविष्य में जो अस्पताल बनना है जहां पर वो सुविधा हो सकती है, उसके बारे में क्यों सरकार अभी तक विचार नहीं कर पाई? ये जो आनंद फानन में घोषणाएं कर रहे हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, 50,000 नौकरी निकाल दी, 40,000 नौकरी निकाल दी, पिछले 10 साल में तो नौकरी दे नहीं पाए ढंग से। जो पेपर कराए लीक हो गए, जो रिजल्ट निकालते हैं नौकरियों का उसको कैंसिल कर देते हैं, कभी लेटर दे के वापस ले लेते हैं। जितनी कच्ची नौकरियां लगाई इन्होंने कौशल रोजगार में, उनका कोई भरोसा नहीं वो अगले साल दोबारा रहेंगी कि नहीं रहेंगी, वो सब कच्ची नौकरियां। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ सरकार की योजनाओं की वजह से आम आदमी की कमर टूटी हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे इनकी नौकरी को लेकर के योजनाएं हो, उन सारी चीजों से आम आदमी बहुत आहत है, बहुत परेशान है। और उसके बाद जो उसकी पहली जरूरत है कि मेडिकल सुविधाएं कम से कम ऐसी हो, फ्री हो और अच्छी हो, जिसकी वजह से आम लोगों को अपना इलाज कराने की सुविधा हो सके, नशे के शिकार बच्चों को उस लत से बाहर निकाला जा सके, उनका इलाज कराया जा सके। उसके लिए जो घोषणा मेडिकल कॉलेज की, जो अस्पताल की, उस पर 2 साल के बाद भी सरकार काम नहीं कर पाई। मेरा सिरसा निवासियों से भी आग्रह है कि जब कल मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे पुरजोर तरीके से इस सवाल को पूछें। और मेरा मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि अगर आप सिरसा आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर
लवाबदार भाषण देके मत चले जाइएगा। सिरसा के लोगों को ये बताइएगा कि उनकी मूलभूत सुविधा जो अस्पताल की उनको चाहिए, उस पर 2 साल से कोई काम क्यों नहीं हो पाया। आपके कोई प्रश्न तो? आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर जन संवाद अभियान की शुरुआत की हुई है और आने वाले 2 सप्ताह में हरियाणा के एक एक गांव के अंदर हम जन संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, उनके सवालों को जानेंगे कि वो कैसी राजनीति चाहते हैं, किन मुद्दों पर राजनीति चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज को, हमारी विचारधारा को उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये एक इतना विशाल कार्यक्रम है कि 2 सप्ताह के अंदर हरियाणा के एक एक गांव के लोगों के बीच हम संवाद कर चुके होंगे। एक एक बूथ को मार्क करके उसके ऊपर अपनी मजबूत टीम बनाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ पर अपनी मजबूत टीम तैयार कर सके, बूथ योद्धा तैयार कर सके, जो अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करने वाले, अरविंद केजरीवाल जी से सहानुभूति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोगों को बूथ तक ला सके। ऐसी बूथ योद्धाओं की टीम आम आदमी पार्टी इस वक्त तैयार कर रही है पूरे हरियाणा में। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अपना संगठन तैयार कर चुकी है और अपने बूते पर किसी भी प्रकार के लक्ष्य को साधने में सक्षम है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारे पास पार्टी का स्पष्ट निर्देश है, एक एक बूथ के ऊपर मजबूत बूथ की टीम तैयार करनी है, जो वोट में कन्वर्ट कर सके, जो चुनावी प्रक्रिया में सही तरीके से पार्टी को फायदा पहुंचा सके। ऐसी एक बूथ योद्धाओं की टीम हर बूथ करनी। आपसे विधान पूछ रहे हैं, हम एक बूथ तैयार करने का काम। लोकसभा में आप निकालने से सिद्ध होता है, उसके बारे में एक बहुत डिटेल समीक्षा बैठक हम चंडीगढ़ में कर चुके हैं पार्टी की, जिसमें सभी लोगों ने सब तरह की अच्छी बुरी जो भी बातें रही उस चुनाव में, उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे उस चर्चा के बाद कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। उससे हमने बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखी जिनको हम आगे और बढ़ाएंगे, और बहुत सारी कुछ कमजोरियां भी रही जिनको हम आगे दुरुस्त करेंगे। पूरी पार्टी इस बात को लेकर के एक राय है कि लोकसभा चुनाव से हरियाणा के अंदर तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। ये हरियाणा के लोग भी अब मानने लगे कि अगर तीसरा कोई विकल्प हरियाणा में है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जेजेपी, बीएसपी, इनेलो, ये वो पार्टियां, वो नेता हैं जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। इन तीनों पार्टियों के हरियाणा के 10 उम्मीदवारों के अगर वोट आप जोड़ लें, तीन पार्टियों कुल जमा वोट से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने एक लोकसभा सीट पर हासिल किया है, जो स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा कोई विकल्प हरियाणा के अंदर है। वो आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। लोग विकल्प की तरफ फैलाकर देख रहे हैं, बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से संसद के अंदर एकजुट है और देश के लोगों ने जो आईना दिखाया है, एकजुट है और देश के लोगों ने जो आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को, जैसे वो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उसको जो दिखाया है। 400 पार का सपना लेके चले थे, 240 पे आके टिके हैं, और अगर इसी रफ्तार से चलते तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट के अंदर हारती जाएगी और आने वाले समय में देश के अंदर जनता की सरकार नहीं हो, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत आवाज बनकर, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्नि का मुद्दा हो, मुद्दे जनता मुद्दे हैं, उनको एक मजबूत विपक्ष संसद के अंदर रखने में कामयाब हो रहा है। और सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष की देश की आवाज को सुनना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की रही, जो हमने लोकसभा चुनाव में सोचा था उसको इंडिया गठबंधन ने हासिल किया। समाधान शिविर को कैसे देखते हो सर? देखिए, मुझे लगता है कि समाधान शिविर खामखी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि समाधान शिविर के बहुत सारे फीडबैक हमारे पास भी आते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं और उनको टाल मटोल करके आगे की तारीख देके वहां से भेज दिया जाता है। जब सिस्टम अगर काम करता तो समाधान की जरूरत नहीं पड़ती, और सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो समाधान शिविर भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए ये जो अब खाना पूर्ति की जा रही है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जगह जगह पर जाते हैं और अलग अलग तरह की घोषणाएं करके आ जाते हैं, जबकि समय नहीं बचा उन घोषणाओं को पूरा करने का। इस वक्त आखिरी विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा का कुछ ही दिनों में, और उसमें वो क्या कर सकते हैं, कौन से वादों को पूरा कर सकते हैं, ये तो लोग देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं अब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री,
वो पिछले 9.5 साल में उस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया और उसकी जवाबदेही किसकी है, ये भी हरियाणा के लोग प्रश्न पूछेंगे। तो जो समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे हैं, जिससे उनके अंदर भय का माहौल है, जिससे उनको लगता है कि असली नाराजगी तो हरियाणा की सरकार से थी, इसीलिए मनोहर लाल जी को बदलना पड़ा लोकसभा चुनाव से पहले। उनको लगता है कि जब असली नाराजगी वाला जब चुनाव आएगा तो हमारी क्या हालत होने जा रही है। पहले जनता ने उनको हाफ पे पहुंचा दिया हरियाणा में, विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया। नड्डा जी, जो आप जैसे गारंटी की आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल गारंटी, पंजाब में भी आप अच्छे बहुमत से जीते थे, लोकसभा में ऐसी क्या हालात हुई कि बुरे हाल रहे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसमें हमारा खराब प्रदर्शन इस मामले में रहा है। अगर आप वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो भी हम एट पार हैं, और एक सोची समझी रणनीति के तहत हमने ये तय किया था कि वहां पर मिल के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि विपक्ष का स्थान हम वहां भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहते थे। मकसद क्या था इंडिया गठबंधन का, कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, अहंकार को रोकना है, मोदी जी की तानाशाही को रोकना है। परिणाम क्या है पंजाब के अंदर, कि इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत गया चंडीगढ़ समेत, और भारतीय जनता पार्टी 0 पर पहुंच गई पंजाब के अंदर भी और चंडीगढ़ के अंदर भी। यानी कम से कम एक सूबा और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित जगह हमने क्लियर कर ली पूरी तरह से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई फुटप्रिंट नहीं है। इस मामले में अगर देखें तो रणनीति कामयाब रही। चुनाव में हार जीत होती रहती है, परिणाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनकी समीक्षा भी की जाती है, उनसे सीखा भी जाएगा और आगे मजबूत तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों की जो कमी भी अगर हम में कोई रह गई है, मुझे लगता है भारत के इतिहास में सबसे तेजी से अपनी गलतियों से सीखने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमने पास्ट में भी अपनी गलतियों से बहुत तेजी से सीखा है। हम इस चुनाव की अपनी छोटी मोटी जो भी गलतियां रही उनसे भी बहुत तेजी से सीखेंगे और लोगों की सेवा आगे बढ़ाएंगे। डांडा साहब, पानी का एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में भी ये मुद्दा चलता रहा कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल है